हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर ब्रह्मास्त्र सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दो पार्टों के जिस तरह से आपने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उसी तरह इस पार्ट को भी देने का प्रयास करें। जो न्यू स्टैटिक्स है और ओल्ड स्टैटिक्स दोनों को मिला दिया जाता है। जो भी प्रश्न होंगे उसे पूरा निचोड़ के साथ दिया जाता है। जैसे शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा? प्रशिया है, आप तो जानते हैं। लेकिन जब शिक्षा के बारे में बात हुई कि शिक्षा को निचोड़ दिया जाएगा कि भारत में बुनियादी शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जितना भी होगा भारत में, अंग्रेजी शिक्षा, भारत की शिक्षा नीति, सब के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। जैसे किस देश में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा हो गया। अब सिविल सेवा के बारे में जितनी भी बातें हो सकती हैं, नॉर्मल बातें, वह आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो में देखते हैं होता क्या है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आप जानते हैं प्रशिया है। लेकिन कब किया गया था? 1880 में। 1880 में प्रशिया ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। भारतीय शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया। कब आया था? 1835 में। किसने लाया था प्रस्ताव? किसने लाया था? मैकाले के द्वारा। इसीलिए मैकाले को भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसे स्वीकार किसने किया था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, दोनों अंग्रेज हैं। ठीक है, विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार किया था। दूसरी बात, सबसे पहले प्रशिया ने कब? 1880 में दशक में अनिवार्यता दे दी थी। भारतीय शिक्षा के बारे में बात हुई है तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में आई। किसके द्वारा लाई गई? मैकाले के द्वारा। प्रस्ताव किसने स्वीकार किया? विलियम बेंटिक। ठीक है, दूसरा डेट याद रखना, 1835 पहला डेट है। दूसरा डेट आपको याद रखना है क्या? 1938। 1938 आपको दूसरा डेट याद रखना है। 1938। 1938 क्या है? भारत में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कब की गई? 1938 में। तीसरी डेट आपको क्या याद रखनी है? 2009। जो 2009 की डेट है, यह क्या, कौन सी डेट है? तब भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था। 2009 में। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में। उस अधिनियम में क्या बोला था? 6 से 12 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 2009 वाला डेट भी आपको याद हो गया। चलिए अगला, शिक्षा का मूल मंत्र। अगर आपसे पूछे कि शिक्षा का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र, शिक्षा का मूल मंत्र क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि पूछेगा तो नहीं, लेकिन बोलने की बात भी है। शिक्षा का मूल मंत्र भारत में क्या कहा गया है? शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अब भारत में शिक्षा नीति कब आई? भारत में शिक्षा नीति कब आई? पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। तीसरी शिक्षा नीति 1992 में। चौथी शिक्षा नीति 2020 में। 2020 की शिक्षा नीति का पैटर्न, अगर खंड आपसे पूछे कि कितने खंड में बांटा गया? 4 खंड में। कौन कौन से? 5 + 3 + 3 + 4, 4 खंड है इसके। ठीक है हाँ, तो फिर से आप रिवीजन करना है आपको। हम डेट देते जाएंगे, आपको बताना है 1880 में क्या हुआ। क्या हुआ था? प्रशिया ने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। दूसरी डेट 1835। क्या हुआ था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया था। किसके द्वारा लाया गया? मैकाले के द्वारा। मैकाले को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया तो 1835 में, उसे स्वीकार किसने किया? विलियम बेंटिक। फिर इसके बाद 2009 में क्या हुआ है? शिक्षा अधिकार अधिनियम आया 2009। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, इसमें क्या बोला था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी, संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। भारत में शिक्षा नीति कब आई? 1968। दूसरी 1986। तीसरी 1992। चौथी 2020। 2020 की शिक्षा नीति कितने खंड में है? 4 खंड में। 5 + 3 + 3 + 4। इतनी बात आपको कम से कम याद रखनी है, तो नॉर्मल बातें हैं। ठीक, इसके बाद आपके पास प्रश्न है, मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? उत्तर है इसका ब्रिटेन। कब स्टार्ट किया था? 10 मई 1863 में। कितनी दूरी थी? 402 किलोमीटर की दूरी थी। 402 किलोमीटर की दूरी।
एशिया में भूमिगत रेलवे प्रारंभ करने वाला सबसे पहले किसने, एशिया में सबसे पहले कौन है? जापान। एशिया का सबसे पहले कौन है? जापान है। जापान ने कब किया था? 1905 में। फिर इसके बाद कोरिया भी है, चीन भी है, ताइवान भी है, भारत भी है, ठीक है ना। लेकिन भूमिगत रेलवे प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ब्रिटेन। कब स्टार्ट किया था? 10 मई 1863 में। कितने किलोमीटर? 402 किलोमीटर। एशिया का जापान है। 1905 में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे, मेट्रो की बात हो रही है, मेट्रो की तो बात ही हो रही है, भारत में पहली मेट्रो रेलवे कब चलाई गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? 24 अक्टूबर OCT 24 अक्टूबर 1984 में भारत में पहली मेट्रो चलाई गई। कहाँ? कोलकाता में। सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम किसका है? चीन का है। सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम किसका है? चीन का है, चाइना का है, ठीक है। चलिए इसको आप रिवीजन आप कर लीजिए। कहाँ तक मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा। वह देश जिसने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की, इसका उत्तर क्या होगा? लंदन, मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन वह देश जिसने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की, लंदन। लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। क्या किया गया था? लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई 1854 में। तो फिर स्वाभाविक सी बात है 1855 में पहली बार परीक्षाएं शुरू हुई होंगी। 1855 में पहली बार से परीक्षाएं शुरू हुई होंगी। 1855 में जब पहली बार परीक्षा शुरू हुई थी तो अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 23 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष। भारत में पहला भारतीय सिविल सेवा कौन था? अगर आपसे पूछ दिया जाए सिविल सेवा की परीक्षा निकालने वाला पहला भारतीय कौन था, तो आपको क्या उत्तर बताना है? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर आपसे बात हुई तो जन गण मन राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक है ना। भारत में पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? सिविल सेवा परीक्षा भारत में सबसे पहली बार कब आयोजन हुआ था? तो 1922 में, ठीक है। भारत में सबसे पहले 1922 में। अब आपके पास प्रश्न होगा, क्या प्रश्न होगा? भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स कार्निवालिस को, क्योंकि 1922 में चार्ल्स कार्निवालिस ने ही भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा को प्रारंभ कराया था, ठीक है। चलिए आपको फिर से बताना है, वह देश जिसने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा से प्रारंभ की, ब्रिटेन। भैया बताओ 1854 में क्या हुआ? लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1855 में क्या हुआ? पहली बार परीक्षाएं हुई होंगी। अधिकतम आयु कितनी थी? न्यूनतम आयु कितनी थी? बताना है। अधिकतम आयु कितनी थी? 23 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष। भारत का पहला सिविल सेवक कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था राष्ट्रगान की राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान, जन गण मन, ठीक है। जन गण मन में कितने शब्द हैं? 52 शब्द। चलिए उतना दूर अभी नहीं जाते हैं। भारत में पहली बार आयोजन कब हुआ? 1922 में। किसने किया? चार्ल्स कार्नवालिस ने, ठीक है। प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आपको उत्तर क्या होगा? अमेरिका में प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला? तक्षशिला, नालंदा, तक्षशिला, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? तक्षशिला। तक्षशिला जो है यह सिंधु सभ्यता के युग की एक विश्वविद्यालय है। 1980 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाणक्य ने अपने पहले अर्थशास्त्र की रचना यहीं की थी। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, लेकिन भारत का कौन सा है? नालंदा है। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थान पर है। बनाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की मदद से। ध्वस्त किसने किया था? हुण शासकों ने। कब? 1193 में। फिर से, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। भारत का सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय नालंदा। तक्षशिला कहाँ है? सिंधु सभ्यता के युग का
वो है। 1980 में इसे क्या किया गया है, विश्व यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र की रचना किसने कहाँ की थी, तक्षशिला में। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा। वर्तमान में यह तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में। इसका निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। ध्वस्त किसने किया था, हुण शासकों ने। कब किया था, 1193 में। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हल हुए। चलिए, तो यहाँ पास वीडियो आपकी समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर जरूर करो। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लगातार समय समय पर वीडियो मिलती रहे। और कई सारी वीडियो आपने, लेकिन हरदम क्विज के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अभी लगभग जब तक चैनल बड़ा नहीं हो जाता है, क्विज के माध्यम से आपको कई क्विज चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 3000 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 3000 क्वेश्चन, और ये स्टैटिक्स जीके अभी लगातार चल रहा है। स्टैटिक्स जीके आपको सुबह 8 बजे मिल रहा है, बायोलॉजी सुबह 7 बजे मिल रहा है, इकोनॉमिक्स आपको शाम को 6 बजे मिल रहा है। लगातार आप वीडियो पर बने रहें, चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।